अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आम आदमी की आवाज़ में। तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ ज़िला उधमपुर, तहसील बसंतगढ़ के दूर दराज इलाका हल्का पंचायत लोधरा वार्ड नंबर 2 में। तो मैं आपको आज कुछ ऐसी नायाब चीज़ें दिखाने की कोशिश करूँगा कि जिनसे एडमिनिस्ट्रेशन को और महकमा पीडीडी को भी पता चल पाए कि हमारी कारकर्दगी किस तरीके की है और लोगों को महकमा पीडीडी किस तरीके की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही। तो मेरे साथ ये एक पोल है। अब मैं कैमरामैन से कहूँगा कि ये आप इस पोल को दिखाने की कोशिश करेंगे और इसकी लंबाई कितनी, कम से कम 10 फुट इस पोल की लंबाई है। और ये तार जो अगर नीचे से अगर इसको थोड़ा हाथ ऊपर करेगा आदमी, थोड़ा सा अगर करेगा तो इस तार को टच कर सकता आदमी। कल के लिए अगर इस तार के साथ अगर कोई लेडीज़ या कोई बच्चा अगर फंसेगा तो कौन ज़िम्मेवार होगा, कौन इस चीज़ की ज़िम्मेवारी लेगा। और इसी पे मेरे साथ बातचीत करने के लिए मकामी यहाँ के होती है या कंसर्निंग जो AEE साहब है या जेई साहब है, उनसे आपने कभी बात करने की कोशिश नहीं की? बात करने की कोशिश करते हैं, वो बोलते लगेंगे खंबे, मगर लगेंगे कब ये कुछ मालूम नहीं पड़ता है, कब लगेंगे हमारे यहाँ खंबे। तो ये कुछ मालूम नहीं है हमारे आप निशानी भी समझ लें कि इस तरीके की कारकर्दगी या इस तरीके के कामकाज अभी भी दही इलाका जात में अभी भी हो रहे हैं। तो मैं आपको कुछ और भी चीज़ें दिखाने की कोशिश करता हूँ। जल्द मेरे साथ बने रहें, आप पूरी वीडियो को वॉच करना। तो चलते हैं। मैं आपको फिर से एक वादे के मुताबिक और भी कुछ चीज़ें दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो पेड़ हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने लगाए 325/023, और ये पेड़ कल के लिए कट सकते हैं। और ऊपर आप देख सकते हैं इनके लिए जो तार का काम, जो जहाँ पोल लगना चाहिए वहाँ पेड़ के ऊपर ही लगा दी तार, चल रहा है काम। ये पीछे जो है ये पूरी लाइन जा रही है पीछे मोहल्ले में। अब ये इन पेड़ों को नीचे हैम्बर भी लगा है, ये इनका काम जल्द से जल्द ये काटे जाएंगे। तो एक साथ में ये पेड़ है, इसके साथ भी लगाई हुई तार है। ये आप देख सकते हैं सारा सिस्टम। और महकमा पीडीडी की कमज़ोरियाँ देखते ही बनती हैं। कटोरू कोशिश करूँगा। देवदार के पोल बहुत बड़े मजबूत पोल हैं और महकमा पीडीडी को मैं दिखाने की कोशिश करूँगा और आईना दिखाऊँगा कि इस तरीके की डेवलपमेंट है और इस तरीके का डिजिटल इंडिया है। और ख़ास तौर पर मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा, ख़ास तौर पर वो लोग जो इन इलाकों की नुमाइंदगी करते हैं और कहते हैं जी हम जब आए इस इलाके की तो किस्मत ही हमने बदल के रख दी। और ये किस्मत है, ये भविष्य इन लोगों का। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि इसको दिखाएं पूरा। इस जो देवदार का पोल है इसको दिखाने की कोशिश करें, पूरे नीचे का मंज़र, पूरे नीचे का व्यू दिखाएं। और ऊपर जो लाइन है ऊपर, इसको भी दिखाने की कोशिश करें। लोग किराया भी देते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उसके बावजूद लोगों को किस तरीके की फैसिलिटी प्रोवाइड हो रही है, आप इन सारी चीज़ों से अंदाज़ा कर सकते हैं। इसी पे मेरे साथ बातचीत करने के लिए एक मकामी है, इनसे बातचीत करूँगा। क्या वजह है ये इस तरीके के पोल लगने की? मोहम्मद शफीक खान बोल रहा हूँ। जी। ये पोल 2002 में जब लाइन लगी थी, बसंतगढ़ से पीछे लोधरा की लाइन आई थी, उससे पहले तो उस वक्त खनेड़, पुनारा, मंग कहीं पे लाइट नहीं कहीं थी? भी लाइट नहीं थी, यहाँ लाइट आई थी जी उसके बाद ये मोड़ा गब्बर में जो था, ये पुरानी मोड़ा गब्बर का आया हुआ। जी। जब ये आधे रास्ते में ही पोल खत्म हो गया, फिर लाइट लगाई लकड़ी के पोल पे। अब 20 साल लकड़ी का पोल नहीं रह सकता। फिर हमने ये मजबूत पोल यूज़ किए। और ये आपने किए या महकमा पीडीडी ने? किए, जब लाइट ही नहीं रुकने लगी, पोल टूट तो जाते हैं। महकमे वालों ने फिर ये लगा दिए इधर। ये लगा दिए पोल, अब लग रहे हैं, अब इनको मार्क हो गए हैं ये पेड़। तो ये कब तक कटने जा रहे हैं? अब ये मार्च में ये कटने जा रहे हैं। तो तो फिर बिजली का निज़ाम आपका भी बंद हो जाएगा? हमारा तो बंद है ही है, हम तो बंद हो जाएंगे, मगर दुनिया को डिजिटल इंडिया बना रहे हैं, तो ये हम भी बन रहा है। तो ये थे मकामी लोग, इन्होंने अपनी बात रखने की कोशिश की। मुझे उम्मीद है कि हमारी इस वीडियो से कुछ ना कुछ असर महकमा पीडीडी को, और थोड़ी बहुत शर्म तो आएगी। अगर पोल्स आए हैं, और सुनने में ये भी आ रहा है कुछ लोग यहाँ तक भी कह रहे हैं कि पोल आए ज़रूर हैं, लेकिन उनको कहते हैं जी पीछे ललौन के लिए जा रहे हैं। अब जहाँ 12 महीने जो यहाँ लोग रहते हैं, मुतवत्तर रहते हैं, वो जो बिल भी प्रोवाइड कर रहे हैं इसके पीडीडी के महकमा वालों को, और उसके बावजूद अगर ढोकू में लाइट दी जा रही है। तो मैं आपको वादे के मुताबिक आपको फिर से एक पोल के दर्शन करवाने जा रहा हूँ वार्ड नंबर 2 में, हल्का पंचायत लोधरा, वार्ड नंबर 2, मल्ला गब्बर में। मुझे कहीं पे भी कोई लोहे का पोल नहीं मिला, लेकिन एक पोल ज़रूर मिला है मुताबिक दर्शन के, कि ऐसा ना कहे कि जी लोहे के पोल, लकड़ी के पोल ही लगे हैं, लोहे का नहीं लगा।
तो ये एक पोल लगा है, आगे पीछे इसके लकड़ी के पोल है। अब मैं कैमरामैन से कहूँगा ऊपर जो लास्ट जो घर दिख रहा है वहाँ पे भी एक लकड़ी का पोल है। और मैं इसके आप कैमरामैन अपने पीछे लगाएं, कैमरा के उस साइड दिखा दें। तो ये आप देख सकते हैं कि सामने आपको दिखाई दे रहे होंगे ये सारे पोल। आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये पूरा मंजर, पीछे जो जा रही है जर्नल लाइन है पीछे के लिए। जो सिंगल लाइन है, सिंगल लाइन को चलाने का निज़ाम देख लें। ये जो है पेड़ है, नकली पेड़ होगा ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का। और ये देख सकते हैं अगर मैं इस लाइन के साथ हाथ लगाऊं तो तकरीबन 2 या 3 इंच का फासला रहेगा। और इसके साथ मैं लगूंगा तो मेरी शाख में करंट लग सकती है और मैं ऊपर देख सकते हैं आप, ऊपर वाली। और इसको सेट करने का तरीका आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं इसको कैसे इन्होंने इसको सेट करने के लिए। कैमरामैन से कहूँ कि आप साथ में आएँ और पूरी चीज़ें दिखाने की कोशिश करें। एक इस पेड़ के बाहर से लगाई लाइट, ये तार जो लगाई हुई है एक पेड़ के बाहर से, और एक जो है पेड़ के पीछे से। मैं कैमरामैन से कहूँ जूम करके दिखाएं ताकि पब्लिक को जो दिखे बिल्कुल सही चीज़ दिखनी चाहिए कि किस तरीके की डेवलपमेंट है, किस तरीके की तरक्की है और किस तरीके का कामकाज महकमा PTT का है। और ये सारी चीज़ें मैं आपको तकरीबन मैंने आपको 15 पोल्स दिखा दूँगा। और ये वार्ड नंबर 2 हल्का पंचायत लोधरा, वार्ड नंबर 2 गब्बर का महल्ला जो है, ये इस महल्ले की सेम कंडीशन है। कहीं पे भी आपको लोहे का पोल नहीं दिखा, लेकिन 1 या 2 पोल मैंने आपको दिखाए हैं, वही 2 पोल लगे हैं। और साथ में ये जो है जर्नल लाइन के पोल है, ये कंपनी की लगाई हुई जर्नल लाइन है। यही पोल जो हैं ये लोहे के। बाकी आप गवर्नमेंट ने डोकू तक पोल पहुंचा दिए, डोकू तक लाइन लगी, लेकिन आज पता नहीं कि वहाँ कोई कनेक्शन भी निकला है कि नहीं। लेकिन अफसोस यही होता है कि जहाँ लोग 12 महीने रहते हैं और 100% बिलिंग है यहाँ की, लेकिन उनको पोल नहीं है। उनको देवदार के पेड़ दिए हैं, देवदारों के पेड़ ऊपर लाइट है। और मैं गुजारिश करूँगा फिर डिपार्टमेंट से कि अब जो पोल यहाँ आए हैं उनको यहाँ जो लकड़ी के पोल लगे हैं या कहीं देवदार के पेड़ पे तार है उनको यहाँ लगाया जाए। और जो कमी पड़ती है तो और डिपार्टमेंट और पोल दे ताकि यहाँ पूरा जो महल्ला है, एरिया है, यहाँ बर्फ़ में कोई परेशानी ना आए। तो उसके बाद मैंने ये भी सुना कि ये पोल जो है डोकू में लगेंगे, लेकिन डोकू में आज तक जितने लगे हैं वो डिपार्टमेंट भी बताए कि हाँ भाई वहाँ से हमें कितना किराया वसूल हुआ, कितने लोगों के वहाँ कनेक्शन निकले हैं। इसमें हमारा कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन सबसे पहले हम यही कहेंगे कि हमारे गांव को क्लियर किया जाए कि जहां 12 महीने लोग रहते हैं और 100% बिलिंग करते हैं। लेकिन उसके बाद हमने कई बार कोशिश की, डिपार्टमेंट को भी बोला, यहाँ के हमारे जो मुलाजिम हैं यहाँ के उनको भी बोला, सिर्फ हमें बोलते हैं रिक्वायरमेंट दी है, आएगी, पता नहीं कब आएगी वो। और यहाँ खुद आपने भी यहाँ विज़िट किया तो आपने खुद देखा होगा कम से कम 10 रिक्वायरमेंट गुज़श्ता आपने 2003 की बात की तो उस हिसाब से तो 20 साल हो गए कि 20 साल से आपको कोई सेक्शन नहीं मिली। देखो, जब भी हम किसी PTT डिपार्टमेंट को बोलते या हमारे लाइनमैन साहब हैं उनको बोलते, वो बोलते हमने रिपोर्ट दी है। किसी एक ऑफिसर से बात हुई, अगर 6 महीने साल बाद फिर उनको पूछा। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ा ये जो सामने है वो ट्रांसफार्मर से आगे का निज़ाम जो है, सिंगल जो HT लाइन जो है घरों को प्रोवाइड जो होती है उसका पूरा व्यू दिखाने की कोशिश करेंगे और एक एक पोल का दिखाएं। पहले नंबर पे ट्रांसफार्मर से जब लाइट आएगी, पहला जो घर के सामने है वो पोल वो आप देख रहे हैं, ये लकड़ी का, दूसरे नंबर लोहे का, तीसरे नंबर फिर लकड़ी का, चौथे नंबर देवदार का पेड़, पाँचवें नंबर का फिर देवदार का, और छठे पे आगे आप देख सकते हैं, मैं यहाँ से अब दिखाई नहीं देगा लेकिन लोहे का पोल है। फिर उसके बाद तकरीबन सारे लकड़ी के ही पोल है। तो आगे आप बताइए। हमने बहुत कोशिश की, पंचायत ने भी कोशिश की। हर बार अगर कहीं कोई मीटिंग हुई या कोई ऑफिसर मौके पे आया तो हमने यही बात रखी कि हमें इनको रिप्लेस किया जाए पोलों को, क्योंकि जब भी बर्फ़बारी होती तो पोल अगर कोई टूट गया तो फिर लाइन ही काट देते। कुछ दिन, 15 दिन, 10 दिन के बाद फिर उसको करते। कभी बोलते हमारे पास ये अथॉरिटी नहीं है कि हम लकड़ी के पोल पे तार लगाएं। और मैं आपके वार्ड के लोग जो हैं कितने घर हैं तकरीबन ये 25 से 30 घर हैं। तो 25 से 30 घरों के कनेक्शन हैं। बिल्कुल 100% कनेक्शन है, हर बंदा किराया देता है, किराए के बगैर कोई नहीं है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि डिपार्टमेंट को पता होकर भी कोई भी यहाँ हमारे सुध लेने नहीं आया कि हाँ भाई हम खुद जाके देखें। कोई ऑफिसर मौके पे आता कि हाँ भाई लाइन कैसी चल रही है, क्या है, कोई भी नहीं आया। अगर किसी से बात हुई ऑफिसर से
अगर उसके बाद वो आश्वासन देते कि हाँ भाई हो जाएगा, रिक्वायरमेंट भेज दी हमने, लेकिन जब भी दूसरी बार 6 महीने हम वेट करते या साल वेट करते, उसके बाद वो बोलते यार हम अभी नए आए हैं, हमें कोई पता नहीं है, हम फिर रिक्वायरमेंट दे देंगे, जब भी पोल आएंगे आपको मिल जाएंगे। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, अगर 25 से 30 घर यहाँ हैं और सब में तकरीबन लकड़ी के पोल हैं। ये 25-30 घरों में कितना वोटर होगा ऐसे एज पर आइडिया के मुताबिक? वोटर कम से कम 150 प्लस वोटर है, और ट्रांसफार्म जो लगा है उसके आगे सिर्फ 3 पोल लकड़ी के हैं, उसके लोहे के हैं, 3